स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है, पर रेन कहती है कि वो हमसे किस तरीके से अच्छे से बात कर रहे थे। तुमने जरूर उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। पर शैंक कहता है कि ये अच्छा है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा ही अच्छे हो रहे थे। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जरूर इसके पीछे उनका कोई ना कोई मोटिव जरूर होगा। अगर हम लोग उनसे वो राइस केक्स ले लेते तो जरूर नॉन स्टॉप हम लोगों को परेशान करने लगते। पर रिन उसके बारे में सोचते हुए कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई बुरे इंसान थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक 15 साल से ऊपर होगा। इसका मतलब जरूर उसने भी फर्स्ट राउंड को सरवाइव करने के लिए 100 गॉब्लिन्स को मारा होगा जिससे वो सरवाइव कर पाया है। शैंक कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर रिन उदास होते हुए कहती है कि ये अमेजिंग है कि कोई इतने ज्यादा क्रूल एक्सपीरियंस करने के बाद भी बिल्कुल कितना ज्यादा शांत दिख रहा हो। शैंक कहता है पर तुम भी तो वैसा ही कर रही हो। ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं है 100 गॉब्लिन्स को मारना। कोई बेवकूफ ही होगा जो कि ऐसा ना कर पाए। पर रिन कहती है कि वो भी उस दूसरी दुनिया में अपने स्किल की मदद से स्टैंड कर गया, पर उस इंसान के जैसा कोई भी नहीं हो सकता। ब्लैक साइथ सच में उसको इस तरीके से देखते हुए मुझे गॉब्लिन्स के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ऐसा लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में जरूर कोई ना कोई जॉब करता होगा। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या करता है। इसके बारे में सोचकर वो काफी डिप्रेस्ड हो गई थी। साथ ही वो आगे कहती है, मैं अपनी किस्मत के साथ इस राउंड में तो जिंदा रह गई थी, पर मैं यही सोच रही हूँ क्या मैं नेक्स्ट राउंड में भी जिंदा रह पाऊंगी। जिसके बाद हम 31 जनवरी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सुबह सुबह वुन पोछा लगा रहा था, तभी र्यूमिन वहां पर आ जाता है। ये देखकर वो काफी खुश हो गया था। साथ ही वो उससे पूछता है क्या तुम पैसे लेकर आ गए। र्यूमिन कहता है कि हाँ, पर ये पिछली बार जितने नहीं है, इस बार केवल 15 बिलियन है, उस बार 17 बिलियन थे। पर वुन उससे कहता है क्या बैंक वाले तुमसे कुछ भी नहीं कहते, ये उनका फोर्थ टाइम था। पर र्यूमन उससे कहता है कि अच्छा, पर वो तो मुझे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि मैं हर बार वहां पर कैसे आ जाता हूँ। वो मुझसे पूछते हैं कि आखिर मेरा सीक्रेट क्या है, तो मैंने उनसे कह दिया था कि ये सब मेरे सपने में आते हैं और पिछले हफ्ते मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इसलिए प्रेसिडेंट भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि काश मुझे भी इस तरीके के सपने आते। ये सुनकर वुन कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अजीब सी सिचुएशन है। जिसके बाद वो र्यूमिन से पूछता है क्या इस बार भी तुम सारे के सारे पैसे बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि इसकी वजह से वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। पर वुन परेशान होते हुए र्यूमिन से कहता है कि क्यों ना हम उन्हें बेच दें। मुझे ये काफी ज्यादा डर लग रहा है अगर उनकी वैल्यू नीचे गिर गई तो। र्यूमिन कहता है कि अभी नहीं, ये सब मैं देख लूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। चलो हम लोग खाना खाने के लिए चलते हैं। जिसके बाद वो लोग इस पूरे दिन को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। बाहर होटल में खाना खाते हैं और शाम को आइसक्रीम खाते हुए और कई सारा सामान लेकर वापस घर आने लगते हैं। जिसके बाद हमें रात को 11:55 का सीन दिखाते हैं। र्यूमन अपने बिस्तर पर जा रहा था क्योंकि अब वो फिर से दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट होने वाला था, यानी उसकी सोल जाने वाली थी। वुन काफी ज्यादा परेशान था और वो उसका हाथ काफी ज्यादा टाइट पकड़े हुए था। वो उससे कहता है कि प्लीज तुम वापस जिंदा आ जाना। र्यूमन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्या तुमने देखा नहीं था कि मैंने उस बाघ टियांगो को भी ओवर पावर्ड कर दिया था। पर फिर भी वुन को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। इसलिए र्यूमन उसके सिर को सहलाते हुए कहता है कि जाओ, मेरे यहाँ पर चिंता करने के बजाय आराम से सो जाओ। अगर तुम इसी तरीके से जागते रहोगे तो मैं भी सो नहीं पाऊंगा। इसलिए वो उसे सोने जाने का बोलता है और अगले ही पल हमें दिखाते हैं कि उसकी सोल दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो चुकी है। अब धीरे धीरे कर कर सभी लोग वहां पर आना चालू हो गए हैं। पर सभी लोग ये देखकर काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि हम लोग तुरंत ही यहाँ पर आ गए। वो लोग यहाँ पर आकर काफी ज्यादा परेशान थे। साथ ही वो एक दूसरी जगह पर थे जिसकी वजह से वो थोड़े से और शॉक थे। पर सभी र्यूमी को देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं कि ये ब्लैक साइथ है, जो कि लास्ट राउंड में फर्स्ट नंबर पे आया था। र्यूमिन भी ये देखकर समझ गया था कि ज्यादातर लोगों ने तुरंत ही उसे पहचान लिया है, इसलिए उसे सभी लोगों से डिस्टेंस बनाकर रखनी होगी। र्यूमिन सभी को देख रहा था कि जहाँ तक सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं, पर वो यही सोच रहा था कि वो यहाँ पर आएगी या नहीं। तभी उन लोगों के सामने एक दूसरी एंजल अपीयर हो जाती है, जो कि सभी लोगों को देखकर कहती है कि आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पर वो लोग एक दूसरे एंजल को देखकर काफी शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो दूसरी एंजल है, आखिर उसे क्या हुआ। पर वो एंजल पहले एंजल के बारे में बताते हुए कहती है कि उसके साथ फर्स्ट राउंड में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से अब वो नहीं आ पाएगी।
ये सुनकर वो लोग काफी कंफ्यूज थे, पर वो एंजल उन लोगों से कहती है कि इंसान तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फ्लोर में मैं तुम लोगों को गाइड करूंगी। पर साथ ही वो भी एक डेवलप टाइप की स्माइल देती है। इसलिए मैं बस ये देख के सोचता हूँ कि आखिर लोग को एंजल बना किसने दिया, इससे अच्छा तो इनको डीमन ही बना देते। अब वो एंजल अपने पर फैलाते हुए आगे कहती है कि सभी लोग यहाँ पर हैं, तो चलो इसे शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को सेकंड राउंड के बारे में बताती हूँ। और जैसे ही सभी लोगों के सामने पॉपअप्स आते हैं, वो लोग ये देखकर थोड़े कंफ्यूज थे कि उन लोगों को सेकंड राउंड में जोन रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढना होगा, यानी किसी एक को चुनना होगा जो कि उनका जोन रिप्रेजेंटेटिव बन सके। ये देखकर वो कंफ्यूज होते हुए कहते हैं, वो ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि हमें लगा था कि इस बार भी किसी मॉन्स्टर से लड़ना होगा। पर साथ ही वो लोग यहाँ पर जो पास होने वाले नंबर है, वो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि ये 100% सर्वाइवल वाला गेम था। ये देखकर वो एंजल मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि तुम सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, शायद मुझे तुम्हें यह समझाना होगा। वो उसे बताती है कि जैसा कि आप लोगों ने लास्ट राउंड के अंदर देखा था, पर ये राउंड कोई कॉम्बैट वाला राउंड नहीं है। बस आप लोगों को इस राउंड के अंदर जोन रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढना होगा, और बस अगर तुम एक जोन रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो तो तुम लोगों से वो करा सकते हो जो कि तुम उससे चाहते हो। तुम चाहो तो जबरदस्ती उनको लड़ाओ या फिर उन्हें मार डालो। क्या ये कोई ज्यादा कमाल की अथॉरिटी वाली पावर नहीं है? सभी लोग इसी के बारे में सुन रहे थे, और वो एंजल आगे कहती है कि तुम लोगों के पास 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों में तुम लोगों को वोट करना होगा। एक लड़का उससे पूछता है, क्या बस इतना ही? क्या हम लोगों को कुछ और नहीं करना? एंजल कहती है कि बिल्कुल, अगर तुम यहाँ पर वोट करते हो तो तुम उन लोगों में गिनाओगे जो लोग पास हो गए हैं, और वो लोग वापस घर जा सकते हैं। ये राउंड बिल्कुल एक रेस्ट राउंड की तरह है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर किसी को ना ही मारना था और ना ही किसी से लड़ाई करनी थी। सच में ये पिछले वाले राउंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आसान है। जिसके बाद एंजल वहां से डिसअपियर होते हुए कहती है कि अब आप लोगों को ये चुनना होगा कि आखिर आपके जोन का रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। मैं 3 घंटे के बाद वापस आऊंगी। और फिर उनकी वोटिंग का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग ये देखकर खुश थे कि जितना ज्यादा हो सके वो लोग यहाँ पर जी सकते हैं। पर वहीं खड़ा हुआ हावेंग ये देखकर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं इस राउंड के लिए काफी ज्यादा लड़ाई की तैयारी कर कर आया था, पर ऐसा लगता है कि सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये देखकर उसका दोस्त उसे शांत करते हुए कहता है कि इसे जाने भी दो। ये लोग हमें केवल वोट करने पर जिंदा रहने दे रहे हैं, तो आखिर तुम इसके लिए कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? पर वो कहता है कि मैंने सारे के सारे अपने स्टेट्स अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लगा दिए, पर उसका कोई भी इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। सच में ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। पर उसके पीछे खड़ा हुआ र्यूमिन ये सुनकर अपने मन में कहता है, क्या स्टैंडिंग स्ट्रेंथ? ऐसा लगता है कि इसका रूइंस भी स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ होगा। यानी हावेन के साथ और इन लोगों के साथ वो सारी चीजें हो रही हैं जैसे कि पिछली बार भी हुई थी। यहाँ पर ये सभी 3 घंटे तक वोट के बारे में ही बात करने वाले हैं कि आखिर उन्हें किस किस को वोट देना है। पर यहाँ पर इस सब वोट से भी कुछ ज्यादा जरूरी है जो कि मुझे करना है। अगर ये मेन क्वेस्ट है, इसका मतलब यहाँ पर सब क्वेस्ट भी होगा। सेकंड राउंड का हिडन सब क्वेस्ट क्लास सिलेक्शन है, और एक क्लास को ऑब्टेन करने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी लेवल 10 पर पहुंचना जरूरी है। और ये कहते हुए वो जंगल के डीपेस्ट एरिया के अंदर आ गया था, जहाँ पर उसके सामने एक हॉब गॉब्लिन आ जाता है। वो हॉब गॉब्लिन को प्रोवोक करते हुए उंगली दिखाकर कहता है कि आजा। ये देखकर हॉबगॉब्लिन काफी ज्यादा गुस्से के साथ तेजी से र्यूमी के ऊपर अटैक कर देता है, पर र्यूमी अपनी बिजली की रफ्तार दिखाते हुए एक ही झटके में उसके गले के ऊपर अटैक कर कर उसके गले को बीच में से चीर देता है। और फिर उसके पास नोटिफिकेशन आना चालू होती है कि अभी करंट काउंट केवल 1 है, और उसके पास कई सारे बफ्स आते हैं। ये देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि जंगल के डीपेस्ट एरिया के अंदर आकर शिकार करने का आइडिया सच में काफी ज्यादा अच्छा था। अगर यहाँ पर केवल एक गॉब्लिन है, इसका मतलब आसपास और भी होंगे। और ये कहते ही उसके सामने हॉब गॉब्लिन्स की बारिश होने चालू हो जाती है, यानी बाढ़ आ जाती है। और वहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स को देखकर र्यूमी मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे यहाँ पर कई सारे हंट्स मिलने वाले थे। अब बहुत ज्यादा देर के बाद वो बहुत सारे हॉब गॉब्लिन्स को मार चुका था, और इसकी वजह से उसके स्टेट 50% तक इंक्रीज हो गए थे, और साथ ही वो लेवल अप भी कर गया था। र्यूमी खून को पहुंचते हुए कहता है कि मुझे शिकार करते हुए आधा घंटा हो चुका है। जिसके बाद वो देखता है कि उसकी लेवल पहले ही 9 पर पहुंच गई है।
और वो अपने सारे के सारे स्टेट्स पॉइंट को एजिलिटी के ऊपर पिन कर देता है और करते हुए अपने मन में और करते हुए बताता है कि इस चीज का कोई सेंस भी बनता कि अगर तुम अपने सारे सारे स्टेट्स को स्ट्रेंथ के ऊपर लगा दो, अगर तुम हावेंग होते और तुम्हारे पास रूइंस ऑफ स्ट्रेंथ होता। पर सभी क्लासेस के लिए ये काफी अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर तुम मर सकते हो भले ही तुम कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर तुम एक क्रिटिकल अटैक को डॉज करने में कामयाब नहीं हो पाते। जिसके बाद वो सभी स्टेट्स के बारे में बताता है जिसके बाद वो सभी स्टेट्स के बारे में बताता है स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एजिलिटी और लक। स्ट्रेंथ तुम्हारी फिजिकल स्टेमिना और डिफेंस को बढ़ाता है। इंटेलिजेंस मैजिक, मेंटल और कैलकुलेशन स्पीड करता है। एजिलिटी अटैक स्पीड, मूवमेंट स्पीड और डॉज को इम्प्रूव करता है। और लक क्रिटिकल डैमेज, आइटम ड्रॉप और एक्स्ट्रा गोल्ड रिवॉर्ड में काफी ज्यादा काम करता है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। बेसिकली ये सारे के सारे बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ग्रिम रीपर की क्लास मुझे फिजिकल और मैजिक के इम्प्रूवमेंट देते हैं, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा हो सकता है कि मैं सभी स्टेट्स को इक्वली राइज करूं। पर तभी उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है कि कोई पीछे जंगल में छुपा हुआ है। ये देखकर वो कहता है, ऐसा लगता है कि कोई मेरा काफी लंबे समय से पीछा कर रहा था, पर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि मैं फाइट करने में बिजी था। पर ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर कंपनी दे रहा है, ऐसा इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए वो अपने हथियार को एक पेड़ के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे ये नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए मेरे सामने आओ, बाहर आओ और तुम्हारे इंटेंशंस बताओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो थोड़ी देर के लिए वेट करता है और जंगल से एक लड़की बाहर निकल कर आती है और कहती कि मैं हूँ। इसकी शक्ल उस लड़की से जिससे वो कुछ समय पहले मिला था उससे काफी ज्यादा मिलती जुलती है और वो समझ गया था कि ये वही एक्ट्रेस है। पर आखिर ये उसका पीछा क्यों कर रही है। आर्यन उससे माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज तुम्हारा पीछा करने के लिए मुझे माफ कर दो। पर तभी उसके पीछे से एक लड़का और निकल कर आता है और वो भी रियूमी से माफी मांगता है। साथ ही वो उससे कहता है कि हम लोगों का तुम्हारा पीछे करने का कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ। जिसके बाद वो भी अपना इंट्रो देता है और शेंग के बारे में जानकर रियूमिन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये तो मिस्टर मा ज्ञानमोहन रिक का राइट हैंड है, पर ये नाम काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं इसे केवल मिस्टर मा बोलूंगा। रियूमिन उसके बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता था कि वो नेशनल्स की बिगेस्ट कॉर्पोरेशन कंपनी का सबसे बड़ा लड़का है, जिसने अपना नाम हेवली डीमन रखा था, और वो उन लोगों में से एक है जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर वो मेरा साथ देता है अगर वो मेरा साथ देता है तो पहले से भी काफी ज्यादा तेजी से मैं स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। पर मुझे एक प्रीस्ट की भी जरूरत होगी जो कि माँ को भी जानता हो और वो 20th फ्लोर पर मेरे साथ चल सके। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं मिस्टर माँ के राइट हैंड से इतनी ज्यादा आसानी से मिल जाऊंगा। पर आखिर ये आर्यन के साथ यहाँ पर क्यों घूम रहा है, क्या ऐसा तो नहीं। और उसे याद आता है कि शायद ये वही इंसान है जिससे वो लोग उस दिन मिले थे। जिसके बाद उसे याद आता है कि मिस्टर मा की कंपनी सेलिब्रिटीज को भी स्पॉन्सर्ड करती है और आर्यन भी उन्हीं स्पॉन्सर्ड सेलिब्रिटीज में से एक है। और अब ये सारा का सारा कंफ्यूजन उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी फ्यूचर में ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए वो आर्यन और शेंग से पूछता है कि आखिर तुम कितने समय से मेरा पीछा कर रहे हो। आर्यन उसे बताती है कि शुरुआत से ही तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, जब हम लोगों ने तुम्हें जंगल के अंदर आता हुआ देखा था, इसलिए प्लीज इस सब चीजों के लिए मुझे माफ कर देना। फिर रोमिन उससे पूछता है कि अगर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तो वो कहती है कि हम लोगों का कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था, असल में मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहती थी। रोमिन ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था और आर्यन कहती है कि हाँ, क्योंकि तुम फर्स्ट राउंड में फर्स्ट आए थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक टीम में इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक टीम बना लें। पर यह सुनकर र्यूमिन मुस्कुराते हुए कहता है कि एक टीम, क्या ये वो शब्द नहीं है जो कि केवल तुम मुझे इस्तेमाल करने के लिए यूज कर रही हो। ये सुनकर वो कहती है कि ऐसा नहीं है, पर र्यूमिन उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, मैं मेरा रास्ता खुद से ढूंढ सकता हूँ। इसलिए मेरा समय इस तरीके की फालतू चीजों में बर्बाद करना बंद करो और यहाँ से वापस चले जाओ। मेरी किसी के भी साथ एक टीम बनाने की जरा सी भी इंटेंशन नहीं है। और ये कहकर वो दोनों को वापस छोड़कर पीठ दिखाते हुए चला जाता है। र्यूमन के वहां से चले जाने के बाद शेंग ये देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या बकवास थी, सच में ये तो काफी ज्यादा एरोगेंट है। पर तभी आर्यन अपने घुटनों पर आ जाती है।
ये देखकर शेंग उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि ये बिना किसी रीजन के नंबर 1 नहीं है। सच में इसका ऑरा तो काफी ज्यादा खतरनाक है। पर वो कहता है क्या खतरनाक, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर कोई खतरनाक इंसान होता तो वो तुम्हारे चेहरे के ऊपर इस तरीके से चाकू नहीं रखता। पर आर्यन कहती है कि मैं उस टीम में होना चाहती थी जिस साइड वो होता, पर ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करने वाला। शेंग कहता है क्या मैंने तुमसे ये कहा नहीं था कि ऐसे लोग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उनका ईगो भी उतना ही स्ट्रांग होता है और वो कभी भी किसी टीम के साथ काम नहीं करना चाहते। वो कहती कि सच में ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है। पर शेंग कहता है कि ये कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो ये है कि इतने समय से हम लोग एक ऐसे इंसान का पीछा कर रहे थे। पर आर्यन कहती है कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि जंगल के अंदर इतने सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। तो क्या बचे हुए समय के अंदर हम लोगों को भी मॉन्स्टर का शिकार करना चाहिए। वो कहता है कि ये कोई बुरा आइडिया नहीं है और वो दोनों भी मॉन्स्टर्स हंटिंग के लिए वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक हॉब गॉब्लिन घूम रहा था और उसे जैसे ही कुछ आवाज आती है पलटते ही हमारा हीरो उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मैं पहले से ही काफी ज्यादा बिजी हूँ और वो लोग मेरे साथ एक टीम बनाना चाहते हैं, पर अभी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी लेवल अप करना है। और ये कहते हुए उसने आखिरी हॉब गॉब्लिन को भी यहाँ पर मार दिया था और उसका करंट काउंट 60 हो चुका था। उसके ऑल स्टेट्स 60 से ऊपर पहुंच चुके थे और तभी उसके सामने बुल्फ जैसे और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आना चालू हो जाते हैं। उनको देखकर र्यूमन मुस्कुराते हुए कहता है कि इतने सारे जिनोल्स वो भी एक साथ, सच में मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। और तभी वो सारे बुल्फ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स जिनका नाम जिनोल है वो सभी के सभी र्यूमन के ऊपर एक साथ अपने हथियारों के साथ हमला कर देते हैं। पर हमारा हीरो अपनी बिजली की तेजी के साथ एक एक कर सभी को बीच में से चीरता जाता है और अपने कुछ ही स्ट्राइक के साथ सभी को एक ही झटके में गिरा देता है यानी मार देता है। इसके साथ उसका लेवल अब 10 से अबव हो गया था और ये देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि अब मैं क्लास सिलेक्शन कर सकता हूँ क्योंकि अब मैंने सारी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है। और उसके पास शॉप का भी एक्सेस आ जाता है क्योंकि अब उसने अपने हिडन क्वेस्ट को पूरा कर लिया था। उसके पास नोटिफिकेशन आती है और वो कहता है कि आखिरकार अब मैं अपनी क्लास को चेंज कर सकता हूँ। साथ ही वो आगे कहता है कि ज्यादातर लोगों ने जब सब क्वेस्ट को पहली बार इनकाउंटर किया था वो लोग स्टेट्स में कंफ्यूज हो गए थे। उन लोगों को शुरू में ये पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उन लोगों को लेवल अप किस तरीके से करना है या फिर क्लास को किस तरीके से चेंज करना है। सभी लोग केवल अच्छी क्लासेस के पीछे पड़े हुए थे, पर इशू ये था कि किसी को ये पता ही नहीं था कि आखिर क्लास चेंजिंग आइटम्स को किस तरीके से पाया जाता है। बेसिकली तुम्हें किसी तरीके की कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना होता है जिससे क्लास चेंजिंग आइटम्स तो ऑब्टेन कर सकते हो, जिसके बाद क्लास चेंज होती है। वॉरियर्स जिनकी स्टेट स्ट्रेंथ 10th होती है और वो 1 घंटे के अंदर 30 मॉन्स्टर्स को मार देते हैं उनको क्लास चेंजिंग आइटम्स मिल जाते हैं। और बेजरकर जो कि 1 घंटे तक मॉन्स्टर्स का खून बहाते रहते हैं। और असेसिन्स जो कि सक्सेसफुली सबके पीछे से छुपकर मॉन्स्टर्स को पीछे से मार देते हैं। और इसको अगर सिंपली रखा जाए, जिस तरीके के तुम्हारे एक्शंस होते हैं उसी तरीके की क्लास चेंज करने के तुम्हें आइटम्स रिसीव होते हैं। शुरू में जब शुरू में मैं पीछे से मॉन्स्टर्स को मारा करता था तो मैंने हंटर क्लास अचीव करी थी, पर जैसे ही मुझे क्लास ग्रिम रीपर के बारे में पता चला था मुझे बस वही चाहिए थी। और ये कहते हुए वो अपने हाथ में रखे हुए एंजल ब्लड को इस्तेमाल करता है और ऐसा करने की वजह से उसके पास पॉपअप आता है, क्या तुम तुम्हारी क्लास को ग्रिम रीपर के साथ चेंज करना चाहोगे। वो यस के ऊपर क्लिक करता है जिसके बाद वो एक गोल्डन रोशनी के साथ पूरी तरह से कवर हो जाता है और वो अपने क्लास को ग्रिम रीपर के साथ स्विच कर लेता है। उसे ग्रिम रीपर्स का रूइंस मिलता है उसे ग्रिम रीपर का रूइंस मिलता है उसे ग्रिम रीपर का रूइंस मिलता है जो कि उसकी बॉडी के साथ ऑटोमेटिकली इम्प्रिंट हो जाएगा। साथ ही उसे ग्रिम रीपर का शायद भी मिला था जो कि क्लास चेंज करने के साथ ग्रिम रीपर का एक वेपन है। ये देखकर वो काफी खुश था। जिसके अलावा उसके स्टेट्स 50% से ज्यादा हो गए थे और उसकी रैंक एडवांस होकर बिगिनर से अप्रेंटिस के ऊपर एडवांस हो जाती है। जिसके अलावा वो प्लेयर्स की रैंक को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है उसके बारे में बताता है। बिगिनर, अप्रेंटिस, रेगुलर, एक्सपर्ट, मास्टर और ग्रैंड मास्टर। सिंपली जैसा कि गेम के अंदर होता है कि जैसे जैसे तुम्हारी रैंक बढ़ती जाएगी वैसे ही प्लेयर्स को न्यू स्पेसिफिक स्किल्स मिलेंगे जो कि अभी लॉक हैं। पर अभी उसे सील ऑफ डेथ मिलती है जो कि अपन ने पहले भी देखा था
जो कि अपन ने पहले भी देखा था, किसी के ऊपर अटैक करने पर उसे 100% डैमेज मिलता है। इसके अलावा उसे शायद के बारे में भी बताया जाता है कि जो शुरुआत में हैंडल करना काफी मुश्किल होता है, पर वो पहले से इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए उसे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और वो ये देखकर सच में काफी ज्यादा खुश था। और इसके अलावा वो सब क्वेस्ट को भी करने वाला पहला प्लेयर था। इसी के लिए उसे एक और जनरल स्किल मिलता है, ट्रैकिंग, जिससे वो किसी भी प्लेयर को कहीं से भी ट्रैक कर सकता है। बस उसके बारे में उसे सोचना होगा।